मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं चौथे कलमे को आप सबके सामने बयान करूंगी। चौथा कलमा जो कि कफारे का कलमा है, आए हम इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से मुताला करेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब उसकी 45 और 46 है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ये कलमा जब हमारे यीशु मसीह के लबे मुबारक से जारी हुआ तो वो निहायत दुख की हालत में थे। मेरे अजीजों, मैं आज बताना चाहती हूँ कि 7 सलीबी कलमात में से ये चौथा कलमा है। मेरे और आपके मसीह यीशु के लब जब सलीब पर खुले तो ये चौथी मर्तबा था कि उनकी एक दर्द की आवाज आई कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ये कलमा कफारा है और इसको हम 2 चंद हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 चंद बातें जो हमारी जिंदगी के लिए खास और अहम है हम इसमें से सीखेंगे। सबसे पहले तो इस कलमे का वक्त हम देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, मतलब कि दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक। दूसरे पहर का वक्त अगर हम वक्त का तायन करें तो तकरीबन ये 2:30 बजे के करीब का वक्त था। हालेलुया। तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये कलमा बोला गया और फिर पहले 3 कलमे अगर हम देखें तो वो रोशनी में बोले गए। हालेलुया। और ये चौथा कलमा जो है ये अंधेरे में बोला गया। जब ये चौथा कलमा मसीह यीशु के लबे मुबारक से जारी हुआ तो उस वक्त तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। हालेलुया। तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था और मसीह यीशु कहते हैं अपने खुदा बाप से कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे में एक बहुत ही उभरी हुई बात है, वो ये है कि उस वक्त तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। बाकी शुरू के जो 3 कलमात हमने सुने हैं वो रोशनी में बोले हुए। इस कलमे की एक बहुत ही खास और अहम बात है कि मसीह यीशु और उसके बेटे का एक गहरा रिश्ता इस कलमे में हमें नजर आता है। इस कलमे में खुदा बाप का बेटा यीशु मसीह अपने खुदा से गहरा ताल्लुक रखते हुए अपने बाप से कहता है, ए मेरे खुदा इस दुख की हालत में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक और बात जो इस कलमे में बहुत ही खास और उभरी हुई है वो ये है कि ये कलमा एक सवाल की सूरत में है। आमीन। इस कलमे में हमें सवाल नजर आता है। बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि ए मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये कलमा एक सवाल है बेटे का अपने बाप से। ये वो सवाल है जो बेटे को अपने बाप से दूरी का लगता है कि बाप ने उसको इस तरह की गम की हालत में छोड़ दिया है। दूसरी बात इस कलमे में जो जाहिर होती है वो ये है कि खुदा गुनाह से नफरत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता और गुनाह अगर उसके बेटे पर लदे हुए हैं तो बाप ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया है, अपने बेटे को छोड़ दिया है। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता तो खुदा ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया है। इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो खुदा अपने बेटे से भी नफरत करता है। हालेलुया। बल्कि यहाँ एक गौरतलब बात यह है कि उस खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जब वो सूली पर थे उन्होंने हमारे लिए दुख उठाए। मसीह यीशु ने हमारे लिए 1 कप 40 कोड़े खाए। वो उस वक्त बहुत ही दुख की हालत में थे। खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन मसीह यीशु
जो मोहब्बत रखता है वो उस वक्त आपके और मेरे गुनाहों में लगा हुआ था। आमीन। मसीह यीशु उस वक्त आपके और मेरे गुनाह लेकर अपने बाप के सामने थे। इस वजह से उनको ऐसा लगा कि उनके बाप ने उन्हें छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, खुदा चाहे आदम और हवा का हो, खुदा उन्हें भी छोड़ देता है। खुदा उन्हें वाक़ईतन से निकाल देता है। खुदा चाहे सदूम और अमोरा के वक्त के लोगों का हो, खुदा उनको भी सजा देता है। खुदा चाहे नूह के वक्त के लोगों का हो, खुदा उनको भी सजा देता है। आमीन। हमारे गुनाहों के सबब से खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, फिर हम देखते हैं कि ये कलमा खुदा की सच्चाई को जाहिर करता है। खुदा का कलाम बताता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। ये कलमा का पालन है और यहाँ खुदा का बेटा यीशु सलीब पर बने हुए इंसान के गुनाहों का कफारा दे रहा है। हालेलुया। और खुदा की सच्चाई ये है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अहद अजीम में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया था कि खुदा अपने इकलौता बेटा बख्शेगा जो कुल जहान को उनके गुनाहों से पाक करेगा और तमाम बने हुए इंसान का कफारा होगा। यही खुदा की सच्चाई है। और कफारा इंसानी बदन ने दिया, क्योंकि गुनाह जो है वो इंसान ने किया और कफारा भी इंसानी बदन ने दिया। हालेलुया। इसमें बहुत ही अहम और खास बात कि शरीयत का तकाजा ये है कि कफारा देने के लिए बेटे को अकेला छोड़ा जाएगा। और बाप की सच्चाई जाहिर है कि शरीयत के तकाजे को पूरा करने के लिए बाप ने बेटे को छोड़ा है, जिसकी बिना पर बेटा बाप से कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये कलमा खुदा की शरीयत को भी पूरा करता है। आमीन। और अब अगर हम इस कलमे में सबक अमूदा बात देखें, अपने लिए हासिल कलाम देखें, तो वो ये है कि जब खुदा गुनाह से नफरत करता है और खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो हमारे गुनाह खुद पर लिए है, खुदा अपने बेटे को उस हालत में छोड़ सकता है। तो हमारे लिए सीखने की बात ये है कि अगर हमारी जिंदगी में गुनाह होगा तो खुदा जो उस वक्त यीशु मसीह पर जो हमारे गुनाह थे उन्होंने उनको उस वक्त छोड़ दिया। और वो खुदा हमें क्यों करना छोड़ेगा। अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह होगा तो खुदा जो है वो हमें छोड़ देगा। तो फिर आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है तो खुदा उस गुनाह के सबब से हमें छोड़ सकता है या हमसे मुंह मोड़ सकता है। आमीन। हम खुदा यीशु मसीह ने तो अपना काम बखूबी अदा किया। जो काम बाप ने उसे सौंपा था वो उसने पूरा किया। उसने हमारे गुनाहों की खातिर सूली पर वो मसलूब हुआ। उसने कोड़े खाए, दुख सहे, तमाम तरह की बदगुइयां सही और हमारे गुनाहों का कफारा दिया। लेकिन इस कफारे के बावजूद जब हम गुनाह करते हैं तो फिर बाप हमें सजा देगा और इस गुनाह के सबब से वो हमें छोड़ देगा। मेरे अजीजों, अगर आज हम बाकी चाहते हैं कि खुदा इस दुनिया में रहते हुए हमारे साथ रहे और हमें तन्हा ना छोड़े, तो हमें अपनी जिंदगियों से गुनाह को दूर करने की जरूरत है, गुनाह को रद्द करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह जो जिंदा खुदा का बेटा है वो हमारे गुनाहों का कफारा दे चुका है। आमीन। मैं इस कलमे का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूंगी। अगर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता, अगर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता तो आदम का कभी भी कफारा ना होता। अगर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता तो आदम का कभी भी कफारा ना होता, ना होता मुकम्मल कफारा कभी आदम का, अगर मसीह ने खुदा को उतारा ना होता। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बेहतर